मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस में। ठीक है, देखें यूपीपी या किसी भी वनडे एग्ज़ाम का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का, वो है हिंदी भाषा का इतिहास। ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला यह टॉपिक है। इससे सभी परीक्षाओं में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा का इतिहास, वो भी इसमें जो महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न एग्जाम में आते हैं उसको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि हिंदी भाषा के इतिहास में भाषा किससे बनी है। भाषा, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भाषा जो है भाष धातु से बनी है। किससे बनी है? भाष धातु से। जब भी एग्जाम में यह ऑप्शन आएगा तो जरूर देखेंगे भा और ये श, इसके नीचे हलंत लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, तो भाषा किससे बनी है? भाष धातु से बनी है, जिसका मतलब होता है व्यक्त करना, कहना। क्या होता है? व्यक्त करना या कहना। क्लियर है? अब आते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा की परिवार है। हिंदी जो है, हिंदी का भाषा परिवार क्या है, या हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो बेटा वहाँ होगा हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो हिंदी भाषा के इतिहास में हमने पढ़ा कि सबसे पहले भाषा, तो भाषा किससे बनी है? भाष धातु से बनी है। हलंत को जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, अब आते हैं कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। और भाषा मतलब होता क्या है? जिसके द्वारा हम अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, कि जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। या भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने भावों को, विचारों को एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाषा किससे बना है? भाष धातु से बना है। और हिंदी भाषा किस परिवार की है? तो भारोपीय परिवार की है। ठीक है, अब आते हैं कि प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए उसकी एक लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए उसकी एक क्या होती है? विशेष लिपि होती है, चिन्ह होते हैं जिसमें उस भाषा को लिखी जाती है। तो हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। जब भी एग्जाम में आता है कि हिंदी की लिपि क्या है, तो वो क्या है बेटा? देवनागरी। इस विषय पर हम लोग पूरा विधिवत पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो है यूपीपी का एग्ज़ाम है, जो भी वनडे एग्ज़ाम है, उसको देख करके ये वीडियो बनाया गया है। ठीक है, कि जो मुख्य है केवल उस पर प्रकाश डाला जा रहा है कि हिंदी की लिपि कौन है? देवनागरी। क्या है हिंदी की लिपि? देवनागरी। माने हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि केवल हिंदी ही नहीं, मराठी और नेपाली, मराठी और नेपाली, इनकी भी लिपि क्या है? देवनागरी। अर्थात देवनागरी केवल हिंदी की ही लिपि नहीं है, मराठी भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में ही लिखी जाती है। नेपाली भी किस में लिखी जाती है? देवनागरी में ही लिखी जाती है। क्लियर है? अब आते हैं हिंदी भाषा का विकास। एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछता है हिंदी भाषा का विकास, कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, सबसे पहले क्या था? संस्कृत बोली जाती थी। फिर संस्कृत के बाद क्या आई? पाली, पाली बोले जाने लगी। फिर क्या आया? प्राकृत। और फिर प्राकृत के बाद क्या आया? अपभ्रंश। और इस अपभ्रंश से जो है हिंदी का विकास हुआ। हिंदी का विकास किससे हुआ बच्चों? अपभ्रंश से। क्लियर है? सबसे पहले क्या बोली जाती थी? संस्कृत। क्या बोली जाती थी? संस्कृत। उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, और प्राकृत के बाद अपभ्रंश। और इसी अपभ्रंश से हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो जो भी ऑप्शन देगा उस हिसाब से ठीक कर लेंगे बेटा कि हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश के पहले क्या था? प्राकृत। प्राकृत के पहले क्या था? पाली। और पाली के पहले क्या था बेटा? संस्कृत। क्लियर है? अब आते हैं हिंदी भाषा के रूप, कि हिंदी भाषा के कितने रूप हैं। ठीक है, कि हिंदी या कोई भी भाषा हो, भाषा के रूप, कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो कुछ किताबों में 2 मिलता है, कुछ किताबों में 3 मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से किसी भी भाषा के 2 ही रूप होते हैं।
या तो वो लिखित होंगे या तो मौखिक होंगे। कई जगह सांकेतिक को एक तीसरा भाषा का रूप बनाकर देता है, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो दो ही है, या तो लिखित या तो सांकेतिक या तो मौखिक। दो ही प्रकार के भाषा के रूप होते हैं, लिखित होते हैं और क्या होते हैं, मौखिक। कहीं कहीं सांकेतिक दिया गया रहता है, लेकिन जब संकेतों को हम बिना लिखे व्यक्त करेंगे तो वो किस में आ जाएंगे, मौखिक में। और जब संकेतों को हम लिख देंगे तो वो किस में आ जाएंगे, लिखित में। अर्थात जब भी एग्जाम में पूछता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो हमेशा कितना ऑप्शन लगाएंगे, दो, कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। लिखित मतलब जब हम भाषा को लिख करके व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं, लिख करके व्यक्त करते हैं, तो वो भाषा का रूप क्या कहलाता है, लिखित। अब लिख करके व्यक्त करना मतलब केवल लिखित नहीं, यदि हम लिखे हुए किताब को पढ़ते हैं या मन जैसे कि अपने भाव या विचारों को लिख कर व्यक्त करें, या किसी के भाव या विचार जो लिखित हों उसको हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, लिखित रूप। क्या कहलाएगा, लिखित रूप। जैसे समाचार पत्र है, लिखित रूप। किताब जो हम पढ़ते हैं, लिखित रूप। ठीक है, तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। जब भाव और विचारों को लिख करके व्यक्त किया जाए तो वो क्या कहलाएगा, लिखित रूप। और दूसरा होता है क्या बेटा, मौखिक। क्या होता है, मौखिक। अर्थात जब भाव और विचारों को मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मौखिक। जैसे हम फ़ोन पे जो बात करते हैं, ये कौन सा है, मौखिक रूप है। समझ में आ रहा है कि जो हम फ़ोन से बात करते हैं, जो आपस में हम बातचीत करते हैं, वो क्या है, मौखिक है। अब हम आपस में लिख लिख के बात तो करते नहीं है कि दो लोग सामने खड़े हों और लिख लिख के बात करें कि क्या हाल है, कैसे हो, ये तो केवल मोबाइल पे करते हैं ना। लेकिन हम जब आमने सामने होते हैं तो उसमें तो कोई लिख के बात करता नहीं है, तो जहाँ हम डायरेक्ट बात करते हैं वो क्या है, मौखिक। ठीक है, अर्थात हिंदी भाषा जो है भाष धातु से बनी है। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त करना या कहना। और हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो भारूपीय भाषा परिवार की है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। हिंदी के साथ साथ मराठी और नेपाली की भी लिपि क्या है, देवनागरी। अब आते हैं हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और क्या, अपभ्रंश। और अपभ्रंश से क्या हुआ, हिंदी भाषा का विकास हुआ। भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। जब भाव और विचारों को लिख कर व्यक्त किया जाए तो लिखित, और जब भाव और विचारों को बिना लिखे व्यक्त किया जाए तो क्या होगा, मौखिक। क्लियर है। अब आते हैं इसमें कि भाषा का जो इतिहास है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इस काल को, कालखंड को, तो देखें 3 कालखंड में बांटा गया है। हिंदी भाषा के इतिहास को 3 कालखंड में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल इतना याद रखना कि 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन भारतीय और आधुनिक। और तीनों का सन देख लें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है, अब देखिए, अब इसे प्रश्न कहाँ से पूछता है, इसमें जो प्रश्न पूछता है वह किससे पूछता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल से। किससे पूछता है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय क्या है, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं थीं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अपभ्रंश का समय पूछ देता है, अपभ्रंश का कालखंड पूछ देता है, या अपभ्रंश किस काल की भाषा है, तो किस काल की भाषा है, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की भाषा है। अब देखें, पाली का समय क्या है, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पाली। प्राकृत का क्या है, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। और जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है वो क्या है, अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का कार्यकाल क्या है, माने भाषा कब तक थी, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। इसको लर्न कर लेंगे बस कि अपभ्रंश भाषा का समय क्या है, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश बोली जाती
थी। ठीक है बेटा, तो ये था हिंदी भाषा के इतिहास के पहले पार्ट का वीडियो। ठीक है, अगले पार्ट का वीडियो जो है फिर अपलोड किया जाएगा। और हिंदी विषय से किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम में अपना बेस्ट करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी हिंदी क्लासेस को ज्वाइन करें।